एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है जो कि मुंबई में है, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून। एंटीलिया बनाने में इतने पैसे लगे कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो मुंबई में खुद का बुर्ज खलीफा बना सकते थे। हालांकि ये सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी का घर इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या खासियत है और इसे बनाने में कितने पैसे लगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंटीलिया जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी थी। विदेशी अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में एंटीलिया को दिखाया गया कि कैसे बना, कितने पैसे लगे और एंटीलिया को बनाने में कितना समय लगा। इसकी एक एक चीजों की बारीकियों से चर्चा हुई और आखिर क्यों ना हो, दुनिया का सबसे महंगा घर जो है ये इतना महंगा है कि इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से इसकी तुलना होती है। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 स्टाफ काम करते हैं। जब ये आलीशान घर बन रहा था तो अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अंबानी परिवार की वर्षों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। इसीलिए इस गगनचुंबी इमारत को बनाने का ठेका अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को दिया था। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है और उनके बिजनेस का भार धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के कंधों पर आ जाता है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार की कमाई के प्रॉफिट से 2003 में एक आलीशान घर बनाने का सोचा, मतलब एंटीलिया बनाने का सोचा। एंटीलिया को बनाने में जितनी रकम मुकेश अंबानी ने खर्च की, दुनिया के किसी बिजनेसमैन ने इतना पैसा अपने घर पर खर्च नहीं किया। अब मुकेश अंबानी देश के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने सपनों का घर छोटा मोटा तो बनाएंगे नहीं। बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपने सपनों के घर को बनाने में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, 1500 करोड़। दुनिया में बहुत से देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। उस समय मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनाने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिला ऊंची इमारत का वजन सह सके और भूकंप या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की मार भी सह सके। इसी के साथ जमीन भी ऐसी जगह पर चाहिए थी जो मेन स्ट्रीम जगह हो। और आखिरकार बंगला बनाने के लिए जमीन की तलाश पूरी हुई मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर। ये जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी जिसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। आपको बता दें, जमीन खरीदने के लिए कुल 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर मुकेश अंबानी के आशियाने को खड़ा करने की शुरुआत हुई। अब इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए एस्टीमेट निकाला गया तो इसे बनाने में करीब $2 बिलियन का खर्चा होने का अनुमान लगाया गया। मुकेश अंबानी के सपनों का घर बनाने के लिए देश विदेश की कई कंपनीज को बुलाया गया, लेकिन किसी से बात नहीं बनी और फिर आखिर में ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को चुन लिया गया। ये दोनों कंपनियां काफी नामचीन हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं 2 कंपनियों ने कई आलीशान और अद्भुत कंस्ट्रक्शंस किए हुए थे। ऐसे में मुकेश अंबानी ने इन्हीं 2 कंपनीज को अपना काम सौंप दिया। इस बंगले को डिजाइन करने के लिए विदेशों से आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। नीता अंबानी की देखरेख में बंगले को लेटन होल्डिंग्स कंपनी ने डिजाइन किया। वहीं इसका इंटीरियर शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट परकिंस एंड बिल ने डिजाइन किया। अब डिजाइन भी तैयार था और बंगले को बनाने के लिए कंपनीज भी तैयार थीं। फिर जल्दी से काम की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें, किसी भी ऊंची इमारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है उसकी नींव का मजबूत होना। ऐसे में इंजीनियर्स ने इसकी बुनियाद बनाने का वही तरीका अपनाया जो बुर्ज खलीफा बनाने में अपनाया गया था। एंटीलिया का फाउंडेशन बनाने में करीब 200 पाइप्स पिलर डाले गए। ये इसीलिए किया गया ताकि भविष्य में किसी भी तरह के भूकंप झटकों को संभाल सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घर काफी तीव्रता से भूकंप को सह सकता है। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम बड़ी तेजी से शुरू किया गया। मुकेश अंबानी ने घर को पूरा करने के लिए साल 2010 तक का टारगेट रखा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके भाई अनिल अंबानी ने भी ऐसे ही घर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला दुनिया का सबसे आलीशान बंगला बने और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी के बंगले से पहले बनकर तैयार हो। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के सामने सिर्फ 4 साल में पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेडलाइन रख दी। अब इंजीनियर्स ने बड़ी तेजी से काम शुरू कर दिया, लेकिन उनको कंस्ट्रक्शन के समय एक बड़ी दिक्कत आई। वो थी कंक्रीट जमने की समस्या। गर्मियों में मुंबई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में जब ऊपरी मंजिल में कंक्रीट का काम चल रहा था
तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले ही जमने लगती थी और ठोस गोला बन जाता था। इस पूरी समस्या से सिर्फ इंजीनियर्स को ही निपटना था। फिर क्या था, इंजीनियर्स ने कंक्रीट का काम रात में करने का फैसला लिया। अब बड़ी तेजी से काम होने लगा और साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया। अब आपको बताते हैं कि इस बंगले में क्या क्या खास है। उससे पहले आपको बता दें कि मुकेश अंबानी 2010 में अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाए। अंबानी परिवार ज्योतिष में काफ़ी भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले कई ज्योतिषों से अपने घर में प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडितों ने साल 2012 यानी 2 साल बाद घर में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से इस बंगले में प्रवेश किया। इस मौके पर 50 पंडितों को बुलाकर पूजा कराई गई और पूरे विधि विधान के साथ प्रवेश किया। क्या आपको पता है $2 बिलियन से बना ये आलीशान घर किन किन सुविधाओं से लैस है? सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 हेलीपैड हैं। अंबानी के इस घर में एक मिड एयर पूल, 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो, टेम्पल, डांस स्टूडियो, स्पा और 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। GQ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया के अंदर एक आर्टिफिशियल स्नो रूम भी है, जहां हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये खास कमरा हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। आपको बता दें, मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सभी लोगों को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों रुपए वाली 170 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बंगले में 7 मंजिला पार्किंग भी बनाई गई है। अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि कैसे 7 मंजिला पार्किंग में चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वैसे मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनाने के बाद एक और बंगला बनाने की जिद सूझी। क्यों ना हो, पैसा जो इतना ज़्यादा है। मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर उन्होंने 600 करोड़ की लागत से करीब 50 बेडरूम वाला आलीशान बंगला बना डाला है। अब पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।